तो फ्रिज का हाल देखें, बुरा हाल है। और ये फ्रिज में जो ना बड़े बड़े ऐसे बर्फ़ के गोले हैं ना कि आपको फिल्म टाइटैनिक की याद आ जाएगी। तो मैंने यहाँ फर्स्ट बनाती हूँ। तो क्रंची गर्मा गर्म पराठा तैयार है। हस्बैंड है, उनको मैंने बोला कि अगर बीवी का खाना अच्छा ना हो तो अचार जो है ना वो खाने का स्वाद बढ़ाता है। तो खाना अच्छा ना हो तो अचार का साथ ज़रूरी है, और अगर वाइफ अच्छा खाना बनाती हो तब तो। वेलकम फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की शुरुआत चाय के साथ हो चुकी है। साथ में ये फ्रेश दही जो मैंने घर में रेडी किया है। तो दही के साथ मुझे ना आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो क्रंची गर्मा गर्म पराठा तैयार है। मस्टर्ड ऑयल में मैंने इसे रेडी किया है। तो आलू को मैंने बॉयल किया है, फिर मैश किया है नमक के साथ अच्छे से। फिर बड़े साइज़ के प्याज और हरी मिर्च को सरसों के तेल में गोल्डन ब्राउन किया, और उसी में मैंने आलू को भून लिया। तो इस तरह आलू का कच्चापन हट जाता है। कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उस वक्त की रिकॉर्डिंग सुनिए पहले। सजना तेरे बिना, थम्स अप यानी टेस्टी लग रहा है। हस्बैंड है, उनको मैंने बोला कि अगर बीवी का खाना अच्छा ना हो तो अचार जो है ना वो खाने का स्वाद बढ़ाता है। तो खाना अच्छा ना हो तो अचार का साथ ज़रूरी है, और अगर वाइफ अच्छा खाना बनाती हो तब तो ये अचार का कोई काम नहीं। तो चलो कुछ कहना है इसमें। खाने की जान शान बढ़ाने के लिए ये अचार। धूप ख़त्म। तो इस बालकनी में धूप ख़त्म हो चुकी है, मैं दूसरे बालकनी में जा रही हूँ। चलो, और हस्बैंड को मैं छेड़ रही थी कि अगर पत्नी का खाना अच्छा ना हो, सालन सब्ज़ी अच्छा ना हो तो अचार जो है ना उसकी जान होती है। तो मैं आ गई वहाँ, यहाँ देखे धूप है काफ़ी होगा। तो इस बालकनी में थोड़ी धूप कम है, लेकिन ऐसा अचार जो है रेडी हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि अचार की खपत ना मेरे यहाँ बहुत कम है। तो गाइज़ मैंने उस वक्त की रिकॉर्डिंग रखी थी ताकि आप सुन सकें। अभी फ़िलहाल तो वॉइस ओवर है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड जब खाने पर बैठते हैं तो क्या वो अचार मांगते हैं। अचार तो खैर दूसरों की छोड़े, हम लोग कई बार खुद के लिए भी अचार लेकर बैठते हैं। तो ये एक संकेत होता है ना कि हमारी सब्ज़ी में जान नहीं है, हमें और मेहनत करनी है, और तड़का लगाना है, और मसाले को भूनना है। और सुने, ये भिंडी कितनी फ्रेश है, इसकी आवाज़ सुनिए पहले। तो मुझे ना इस तरह तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो साथ के साथ ना ये अंडा वगैरह भी आ गया, तो मैं इसे इस तरह हटा देती हूँ और बास्केट में रखती हूँ। और कितना गंदा होता है, तो हमेशा ना इसे अच्छे से धोना है। तो जाड़े में मैं बाहर रखती हूँ टोकरी में, और गर्मी में फ्रीज में रखना है। तो अच्छे से पानी में वॉश कर ले, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सबसे अच्छा आइडिया है ना कि टोकरी में अंडे को पूरा रख लें, धीरे धीरे एक बर्तन में पानी जमा कर लें, और उसमें उस टोकरी को डुबो कर रख दें। 10-20 मिनट के बाद वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। आपको मेहनत नहीं करनी होती, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है ना, तो ध्यान से इसे साफ़ करना होता है। तो गर्मी में फ्रीज में रखना है, क्योंकि पिछले दिनों ना बहुत सारे अंडे ख़राब हो गए थे बाहर रहने की वजह से। और जाड़े में ज़ाहिर है हम लोग अंडा को बाहर ही रखते हैं। तो फ्रीज जो है बिल्कुल भरा हुआ है। तो मैं चेक भी कर रही थी, और अभी आम जो है ना भर भर कर मार्केट में आया। तो ये पका हुआ आम है, ये कच्चा आम। तो ज़्यादा से ज़्यादा शरबत और मीठी चटनी वगैरह भी मैं बना रही हूँ। और गाइस ना अपने हेल्थ डाइट का यानी बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में बताया ना, वर्कआउट, हेल्दी डाइट। तो हम लोग इतनी मेहनत किए होते हैं अपनी बॉडी पर, खाने पीने पर। और चूँकि बकरीद बिल्कुल पास है ना, तो अपने डाइट को मतलब बैलेंस बना कर चलना है, उससे बिगड़ने नहीं देना है। तो साथ साथ आप गोश्त वगैरह मटन खाएं या कुछ भी, तो साथ में सैलेड सब्ज़ी भी खाएं, वो भी बिल्कुल कम तेल में, जिस तरह मैं बना रही हूँ। बेशक थोड़ा सा मतलब स्वाद हो सकता है कम लगे, स्पेशली जिसको आदत हो ज़्यादा तेल में खाने का, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाता है। तो आप अपने सब्ज़ी सैलेड को कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोश्त खाएं, गोश्त बिल्कुल खाएं, उसको भी हेल्दी तरीके से बनाएं, कम तेल में बनाएं, इस तरह से। तो यहाँ जो है फ्रीज़ में कुछ फ़िश वगैरह है, तो मैं इसे अभी जल्दी जल्दी बना लूँगी। तो फ्रिज का हाल देखें, बुरा हाल है। और ये फ्रिज में जो ना बड़े बड़े ऐसे बर्फ़ के गोले हैं ना कि आपको
फ़िल्म टाइटैनिक की याद आ जाएगी। तो मैंने यहाँ डिफ्रॉस्ट के लिए बटन को है प्रेस कर दिया है। आपको फ्रिज ऑन रखना है, सिर्फ बटन प्रेस कर देंगे, 2-4 घंटे बाद वो मेल्ट हो जाएगा, फिर आसानी से जो है फ्रिज साफ़ होता है। तो मैंने डिफ्रॉस्ट का बटन प्रेस कर दिया है और दूसरे काम में लग गई हूँ। यहाँ जो हमने बिग बास्केट में कुछ दूध वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह, आलू प्याज ऑर्डर किया था, वो आ चुका है। तो मैं बहुत इजी होता है, एक दिन में ही ये लोग ला देते हैं। और सबसे अच्छी बात ना कि इसमें टाइमिंग होता है। बिग बास्केट में जब का आप टाइम देंगे, सुबह दोपहर शाम, उसी वक्त वो लोग ग्रोसरी लाते हैं। तो ये अपने सहूलियत से आप मंगा सकते हैं। तो सारी चीज़ों को समेट लूँगी। यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी, कह लें कि प्याज या आलू बहुत छोटा ना हो। तो मैं यही देख रही थी कि बहुत छोटा तो नहीं, तो आगे आप देखिएगा, मतलब मीडियम साइज़ का था। थोड़े से अदरक लहसुन पहले के हैं और कुछ अदरक लहसुन सैलेड की चीज़ें वगैरह लास्ट टाइम, मतलब बकरीद के टाइम ही मंगवाऊंगी। तो यहाँ सारा कुछ समेटना भी है। तो ये जो है मैं सारा कुछ यहाँ डाल रही हूँ और इसकी सफाई भी हो जाएगी। तो जहाँ तक हो सके सब चीज़ ना पहले से आप मंगा लें। और डस्टिंग वगैरह भी मैं साथ के साथ कुछ घर की सफाई वगैरह भी कर रही हूँ। तो मुझे लगा उस पर वीडियो कोई उतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ईद के टाइम मैंने ऑलरेडी व्लॉग डाला था, वही डाइनिंग टेबल की सफाई, वही जाले वगैरह साफ़ करना, तो वो भी साथ के साथ मैं करती जा रही हूँ। तो मतलब काम बहुत ज़्यादा है और देखिए मैं बैठकर आपसे गप्पे कर रही हूँ। तो मतलब आपको तो कमेंट इस पर बनता है, लाइक बनता है, अप्रिशिएट करना बनता है। तो बर्फ़ देखिए, मतलब क्या ही बताऊँ क्या हाल था। तो जिसे आप डिश वॉश करते हैं ना, यानी ये लिक्विड, तो ये लेमन वाला बहुत अच्छा होता है। तो इसी से मैं अभी फ्रिज की अच्छे से सफाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस कपड़े को भिगा कर एक बार फ्रिज को क्लीन कर लूँगी। उसके बाद इस लिक्विड के साथ फ्रिज की जो है डीप क्लीनिंग होगी। तो गाइज़, बाकी दिनों में भी आपको मंथ में 1 से 2 बार फ्रिज की डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, और हम लोग फ्रिज को ही इग्नोर करते हैं। तो इस तरह मैंने फिर फ्रिज को ऑन कर दिया है, क्योंकि मुझे जल्दी से यहाँ जो ख़ास चीज़ें होती हैं ना उसको रखना है। जैसे गर्मी चूँकि है थोड़ी, अब तो खैर बारिश भी शुरू हो रही है, तो फंगस वगैरह भी फ्रिज में हो जाते हैं, स्मेल आने लगता है। तो आपको वैसे भी बाकी दिनों में भी फ्रिज को क्लीन करते रहना चाहिए। तो ये मुझे लगा ना कि बकरीद का मौका है ना, तो मैं आपको बता दूं कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले अच्छे से आप फ्रिज को साफ़ कीजिए। और देखिए एकदम चमक चुका है, कोई फंगस कोई नमी नहीं है ये। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज की मेरी सफाई हो गई। खुशबू भी आ रही लेमन की, क्योंकि लिक्विड डिश वाशर में लेमन था और ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं किचन का फ़ैन ऑन कर दूंगी ताकि ये सूख जाए, तो इसमें सारी चीज़ें रखूँगी। वैसे भी रेनी डे आ रहा है ना, तो फंगस वगैरह का काफ़ी डर होता है। तो मंथ में 2 बार फ्रिज की डीप क्लीनिंग ज़रूरी है। तो आप भी जाएँ फटाफट फ्रिज चेक करें। अगर अभी तक आपने डीप क्लीनिंग नहीं की तो कर लीजिए, क्योंकि बकरीद में ना इसमें एक्स्ट्रा हम लोग चीज़ें रखने वाले हैं, ज़्यादा लोड पड़ने वाला है। तो फ्रिज की सफाई सबसे पहले कीजिए। तो मुझे लगा ना आज के वीडियो में सारा फोकस ना फ्रिज पर होगा मेरा यानी ईद स्पेशल में फ्रिज। तो गाइस पिछले व्लॉग का लिंक दूंगी, देखिएगा, जिसमें मैंने वर्कआउट और हेल्दी डाइट बताया है। तो इस बकरीद ना आप अच्छे से खाएं, एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा हेल्दी तरीके से सारी चीज़ें बनाएं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड वगैरह भी साथ साथ लें, और उस वीडियो से आपको बहुत हद तक आइडिया होगा। तो गाइज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग भी होगा ज़बरदस्त खूबसूरत, और इसी के साथ चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त।